और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट सामने आया। बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम है। असम में बाल विवाह पर रोक लगेगी। तो असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। इसको लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है। सीएम हेमंत ने कहा है कि असम कैबिनेट में सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो असम में बाल विवाह पर लगेगी रोक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत ये बड़ा और खास फैसला असम कैबिनेट ने लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया कि बाल विवाह को रोकने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है कि अब असम में बाल विवाह पर रोक लगेगी। कैबिनेट पर इस प्रस्ताव पे मुहर लग गई है। मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त किया गया है। तो बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में इसे बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, वो ट्वीट भी सामने आया है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने तफसील से किस तरीके से इस अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है। असम कैबिनेट का यह बड़ा और खास फैसला है, जिसमें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट कई मायने रखता है, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा और इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सहकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। आज सुबह लगभग 10:30 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। इस मंत्रालय के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने कम समय में ही सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई पहल और ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की है। वहीं आज सहकारिता विभाग का एक भव्य कार्यक्रम होना है। इसमें सहकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन आज किया जाना है। लगभग 10:30 बजे भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आज से आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया जाएगा। 34,400 करोड़ की परियोजनाओं का इस बीच उद्घाटन है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दिग्गज नेताओं की चुनावी हुंकार सुनाई देने वाली है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। वहीं आज पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम 34,400 करोड़ की कई परियोजनाओं की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंध रखती है। तो 34,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आगाज आज से किया जाना है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे।
इधर दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक होनी है। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक चुका है, जहां अब तक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का भरोसा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की भी जीत का दम है। कई पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। इसी बीच दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस और आप के बीच आज गठबंधन हो सकता है, यानी कि आज गठबंधन पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। पर है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो चुका है, यानी कि सीटों के फॉर्मूले पर विचार होगा। सीटों का फॉर्मूला क्या हुआ है, इस पर गुरुवार शाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट हुए। सीएम आवास के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान जब कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवनी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है। गठबंधन न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो समझिए ग्राफिक के जरिए आप कांग्रेस का ये गठबंधन किस तरीके से है, क्योंकि अभी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी भी है। दिल्ली की 7 सीटों की हम बात करते हैं तो 7 सीटों पर गठबंधन की संभावना है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यदि हम बात करते हैं 3 सीटों की, तो 3 सीटों के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर संभावना बनी हुई है। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च टाल दिया गया है। आज किसान कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान करते हुए आज कैंडल मार्च का ऐलान कर दिया। 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को टाला गया है। हालांकि देखिए 2 दिन तक मार्च को टाला गया था, जिसकी अंतिम दिन कल माना जा रहा था और कहा था कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बीच खबर ये कि अब कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। तो असी चाहते सी अपने शहीद का माना सन्माना नाल संस्कार कर लीए। जिड्डा वड्डा शहीद आ उहदे करके इहदे विच फिर जो इस वेले घटनाक्रम साडे सामने आ रहा वा वो सारियां गल्लां ते वड्डी चर्चा देश व्यापी जथेबंदियां नूं सद के चर्चा करके फिर 29 नूं जिहड़ा वा महीने दे अखीर दे विच अगला। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।